हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं, है ना। मैं इस बीच में ट्रेड डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना मैंने अभी जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, है ना, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस में क्यों हूँ ऐसे ऐसे करके, है ना। मैं इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रहा था एंड बट मैंने बताया ही था ऑलरेडी, है ना, क्योंकि मुझे नए नए मेथड सीखने थे, नए नए जो जो चीज़ मैं बुक्स में पढ़ रहा था वगैरह वगैरह, कुछ भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, है ना। तो मेरे लिए वो था कि थोड़ा सा मैं प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करके थोड़ा बहुत इधर कर दूँ, क्योंकि मानो जो मतलब मेरा सिस्टम बन रखा है कि मैं उसको अगर प्रैक्टिस नहीं करूँ तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम मेरा वीक हो रहा है ना। और प्लस मैं नया चीज़ सीख रहा हूँ तो इसमें ऑलरेडी बहुत मेहनत है, प्लस ऑप्शन ऑलरेडी बहुत टफ है, इतना है कि मतलब इसमें पैसा बनाना ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है ना। बट ठीक है, मुझे रिस्क लेने का आदत है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत जाएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक है, रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है एंड बट ठीक है, मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे मज़ा आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आज का ट्रेड वेड। आज का दिन काफ़ी अच्छा था, मतलब कि जो मतलब मेरा जो एनालिसिस था वो अच्छा जा रहा था, है ना। एक बहुत ही अच्छा एसएल भी लगा है, ये जो मूवमेंट में ये जो रेड कलर आप देखोगे ना, चार्ट थोड़ा सा हॉच पॉच दिखेगा आज, है ना, क्योंकि मैंने कुछ मार्किंग वार्किंग हटाया नहीं, क्योंकि हटाने के बाद ना मुझे अभी एनालिसिस करने 1 से 2 घंटे लगेंगे, इसमें क्या हुआ कैसे हुआ प्राइस एक्शन वगैरह वगैरह कर। ये वाला जो है ना, ये मेरा एसएल लगा हुआ है, बट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, शुरुआत से डिस्कस करते हैं। शुरुआत में मैंने क्या क्या ट्रेड लिया, ठीक है। और मैं बता दूं कि मैं स्काल्पिंग करता हूँ, है ना। और मैं प्राइस एक्शन को कंबाइन करता हूँ। मैं ओ आई ऑप्शन चेन को जो है ना कंप्लीट देखता हूँ, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, है ना। ओ आई चेंज का सपोर्ट कहाँ पे है और टोटल ओ आई का सपोर्ट कहाँ पे है, वॉल्यूम का सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों, है ना, दोनों कहाँ पे है ना। ओ आई चेंज का, वॉल्यूम का, एंड उसके अलावा प्राइस एक्शन भी देखता हूँ, उसके अलावा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब चीज़ देखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो कोशिश तो करता हूँ कि इतना हो जाए, मतलब मैं सारी चीज़ देख के उस हिसाब से ट्रेड लूँ, एक ही दो ट्रेड लूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। मूड स्विंग्स इतने होंगे ना, क्या होता है ना कि देखो ट्रेडिंग एक इकलौता है ऐसा, मतलब वो है ना, जैसे आप क्रिकेट, है ना, क्रिकेट में क्या होता है, मानो कोई शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है ना। अब कोई एक ऐसा खिलाड़ी है जो नया नया है, अब वो नहीं खेल सकता, एटलीस्ट रोक तो सकता है ना। आपको शॉट नहीं मारने, आपको आप नहीं मार पाओगे, अगर नहीं किया आप तो उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हो तो आप नहीं मार पाओगे, सिंपल बात है ना। किसी भी कोई भी अच्छा बॉलर हो, जहीर खान हो, ग्लेन मैकग्रा हो, कुछ भी हो, है ना। तो उसी हिसाब से एकदम बिल्कुल ट्रेडिंग और क्रिकेट का ना बिल्कुल एकदम मतलब कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जिस तरह से क्या होता है ना, मानो अगर कोई बहुत ही अच्छा बॉलर है तो आपको क्या करना है, आपको उसको सारा बॉल डक पे जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सारा बॉल ओवर जाने दो, 6 बॉल 0 रन, दूसरे ओवर में 2 छक्के मारो, 2 ओवर का 6 का स्ट्राइक रेट लग गया। सेम उसी तरह ऑप्शन में होता है, ठीक है। आप दिन रात देखते हो, आप समझ रहे हो, आप यहाँ पे खरीद कर यहाँ बेचोगे ना प्रीमियम में, समझ रहे हो कितना हर एक दिन पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है, ठीक है। तो कितना मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो, है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक डबल हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक मानो अगर आप 10 लाख से करो, एक दिन में 5 लाख का झटका लग सकता है, इनफैक्ट ये पूरा जा सकता है, समझ रहे हो। तो इतना ज़्यादा लफड़ा है ऑप्शन में, ठीक है। लोगों को ईजी लगता है, बट ट्रेडिंग का जो सेक्रीफाइस, ट्रेडिंग में जो क्या होता है ना कि ट्रेडिंग का काम यही है ना कि ट्रेडिंग रिक्वायर्स पैसेंस, लॉट्स ऑफ पैसेंस, ठीक है, लॉट्स ऑफ। आप ट्रेड देखो, आपको रिजेक्ट करने का ना बहाना चाहिए। जैसे नॉर्मल जो 9 to 5 जॉब करते हैं उनको क्या होता है, उनको बहाना नहीं चाहिए, उनको काम करने, आप कुछ भी करो, काम करते रहो काम। आपको नहीं भी आता है फिर भी कुछ ना कुछ लगे रहो, आपको सब बोलेगा हाँ ठीक है कर रहे हो काम वाम, ठीक है। आप बिजी रहना चाहिए कुछ ना कुछ, बैठे नहीं रह सकते 9 to 5 वाले, वो आपको बैठने नहीं देंगे कभी भी, है ना, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है ना, ट्रेडिंग में है कि आप काम मत करो, चुपचाप बैठे रहो दिन रात, आप बस अपना पैसेंस बनाए रखो, और जब आपका ट्रेड आए तभी आपको लेने हैं, है ना। दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। आपको समझ में नहीं, मतलब मैं आपको समझ में थोड़ा सा आने के लिए बताता हूँ कि आप किसी भी पॉइंट पे आप देखो, आप प्रीमियम का चार्ट देखो यहाँ पे मार्केट, ठीक, देखो आज यहाँ ना प्रीमियम शुरू हुआ है आज यहाँ से, ठीक है, 137 से कहाँ तक गया है प्रीमियम, ये गया है 239, कितना पॉइंट का जंप है, ठीक है। इसमें से मानो आदमी 10 से 20 पॉइंट कैप्चर करता है, अगर 20 पॉइंट कैप्चर करता है, ठीक है, तो एक लॉट पे 1000 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10% दिन का बन जाएगा, 10% गलत तो नहीं बोला, 10,000 का 10%, ठीक है, हाँ मतलब 10% बन जाएगा एक दिन का, ठीक है। आपको 100 पॉइंट में बस मुश्किल से 20 पॉइंट कैप्चर करने हैं, ठीक है। तो 10 छोड़ दो, आप 2 से 3% कर लो, और महीने में मतलब मान लो
10 बार सही हो गया, 5 बार गलत हो गए, तो भी मैंने कहा 10%। इनफैक्ट पैसे डबल ट्रिपल डेली होते हैं ऑप्शन में, डेली मतलब डेली, क्योंकि आप यहाँ से बाय कर रहे हो ना, अगर आपको पता चल गया यहाँ पे सपोर्ट, आप यहाँ सेल करके बैठ जाओ, प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा है आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सो जाना है आराम से, ठीक है एकदम। जैसे यहाँ पे जैसे 5 मिनट का ट्रेंड अप जा रहा है, कुछ नहीं करना, जैसे आज का मार्केट था बिल्कुल अप जाया जा रहा है, 5 का हाई लो बनाया जा रहा है, देख रहा हो। यहाँ पे मैं बताऊँगा क्या हुआ है एंड, तो आराम से कुछ नहीं करना, बस ट्रेल करते जाना है, ट्रेल करते जाना है, ट्रेल करते जाना है, कुछ नहीं करना है आराम से, है ना। जैसे यहाँ पे ये 5 मिनट का लो यहाँ पे क्रॉस होता है, यहाँ पे कहीं पे भी आदमी को एग्जिट कर देना था। लेकिन जो लोग थोड़ा सा भी ये उम्मीद करके रखे होंगे कि नहीं थोड़ा सा ये हैमर बन जाएगा या फिर यहाँ पे रिजेक्शन ले लेगा, तो उनका लगा होगा। क्योंकि अभी मैंने देखा एक यूट्यूबर है, उन काफ़ी अच्छे हैं वो, है ना, उनका काफ़ी प्रॉफिट भी चलता है, बट आज उनका 8 लाख का नुकसान है ना, 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अगर आपको 1 मिनट का चार्ट में मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा, तो छोड़ देते हैं। आइए चलिए ट्रेड डिस्कस करते हैं आज का। निफ्टी 22,500, ठीक है। ये प्रीमियम का चार्ट है, जो आजकल मैं प्रीमियम का चार्ट भी देखता हूँ, है ना, मैंने इस बीच में सीखा हुआ है, ठीक है। प्रीमियम का चार्ट देख के स्कैल्पिंग के लिए प्रीमियम का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला जो ट्रेड था ना, 1 सेकंड मैंने कॉपी पे एनालिसिस किया, अभी आधे 1 घंटे लगे मुझे, मैंने सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देखो, जिससे क्या होता है ना कि एक तो ना स्कैल्पिंग का एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल है। एक तो सिंपल स्टडी जिनका होता है वो तो ठीक है, एक तो एक्सपीरियंस के साथ आता है ना, कि लेकिन मैं क्या होता हूँ, मैं अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ नहीं, है ना। मेरा अभी मतलब 6 से 7-8 महीने भी नहीं हुए ऑप्शन में, है ना। उसमें से मैंने 2-3 महीने प्रॉफिट में निकाल दिए, ठीक है। और बाकी जो 2-3 महीने किए वो भी मैंने अपने कारण से लॉस किया है, सच मतलब जो मतलब मेरे सर जो थे रविचंद्र रमनी सर, है ना, उनका भी स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छा था। मैं अभी स्टॉक बनर का क्लास कर रहा हूँ, है ना, उनका भी स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छा है ना। तो काफ़ी अच्छा है, हर एक का अच्छा है ना। मेन बात है कि वो बंदा जो भी, जैसे मेरे रवि सर है या फिर मानो स्टॉक बनर है, वो लोग जिस कॉन्टेक्स्ट में वो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं आपको वो पता होना चाहिए, है ना। जैसे अभी मैं EMA 9 यूज़ करता हूँ, है ना, ये चार्ट का, लेकिन इससे पहले मैं EMA 20 यूज़ किया करता था हमेशा, है ना। तो अब ये कब यूज़ होता है, कब यूज़ नहीं होता है, कब ये वैलिड है, कब ये वैलिड नहीं है, तो वो सब मैटर करता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए ट्रेड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्रेड, ओके, फर्स्ट ट्रेड ये था 3 मिनट का हैमर, सॉरी 3 मिनट का ग्रीन कैंडल, बिग हेल्दी ग्रीन कैंडल, ठीक है। और इसके बाद ना प्राइस पे सपोर्ट दिखा रहा था 550 के अराउंड, आई गेस, है ना, 550 के अराउंड ऑप्शन चेन का सपोर्ट दिखा रहा था, ठीक है। इसके कारण से मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था। और प्लस आप देखो, तो ये देखो प्रीमियम का चार्ट, आई गेस पूरा आ रहा दिख रहा होगा, ये देखो प्रीमियम का चार्ट, ये कितने बजे का है, यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा नीचे में, इस एरिया पे देखो, यहाँ पे टाइम दिख रहा है ना, देखना अच्छे से, 9:21, और यहाँ पे भी 9:21, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया, इस पर तो ऑलरेडी 2:1 मिला है, बट स्कैल्पिंग में ज़्यादा वेट करना सही नहीं होता है वैसे तो, है ना। इसके लिए मैं आराम से यहाँ पे मुझे अच्छा पॉइंट मिल गया, तो मुझे 20 पॉइंट कैप्चर कर लिया मैंने, ठीक है। एंड क्योंकि मैंने बहुत सारे रुपए का मैंने बहुत सारे स्टॉप लॉस इसीलिए लिए, क्योंकि मैं 10 से 20 पॉइंट ना लेके मुझे 30-40 पॉइंट मिलते थे, मैं खुश ही नहीं होता था, मुझे लगता था 100 पॉइंट कैप्चर कर लूँगा। उसके चक्कर में मैंने मतलब इतने पॉइंट्स गंवाए हैं कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, है ना। तो इसके लिए आज मैं थोड़ा सा पैसेंस के साथ मतलब बहुत अच्छे से, मेरा इरादा ही था कि मैं 15-20 पॉइंट ही कैप्चर करूँगा, ठीक है। लेकिन आज भी उतना अच्छे से मैं वो नहीं कर पाया, क्योंकि धीरे धीरे करके ना क्या होता है, समय के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस आता है, पैसेंस आता है, आप थोड़ा सा, क्योंकि जैसे आप मतलब प्रॉफिट देखोगे ना, जैसे मानो आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, मानो ये ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लिए, है ना, प्राइस ऑल ऑफ ए सडन नीचे आया, अब प्राइस एक लॉट पे मैं बता रहा हूँ, एक लॉट पे प्राइस यहाँ से आएगा ना, आपको दिखेगा -1000 रुपये का लॉस। आपने यहाँ पे 10 पॉइंट कैप्चर करके 500 रुपये बनाया, 20 पॉइंट कैप्चर करके 1000 रुपये, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा ना, 10,000 रुपये का नुकसान दिख जाएगा एक लॉट पे, ठीक है। 1000 रुपये मतलब मुश्किल से 10,000 रुपये या 15,000 रुपये लगा होगा आपका, ठीक है। 1000 रुपये का लॉस दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 10% वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए काफ़ी, और जब आप P&L देखोगे ना आपका, तो मतलब बिल्कुल मतलब मुझे आजकल तो थोड़ा सा वो हो रहा है ना, पैनिक टाइप का जो बोलते हैं ना, जिस तरह से बॉडी थोड़ा सा फ्रीज टाइप का हो जाता है, मैं अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, इस बीच में काइंड ऑफ वैसा ही हो रहा है ना। इसके लिए मैं थोड़ा सा आजकल बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा मैंने सीखा हुआ है इस बीच में कि P&L नहीं देखना चाहिए, बस आपको प्रीमियम का चार्ट होना चाहिए। और क्योंकि लोग को लगता है ना ईजी है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, क्योंकि जब आप देखोगे ना कि आपने पूरा दिन भर 5 से 6 घंटा वेट करके एक ट्रेड लिया और तुरंत 20% चला गया आपका कैपिटल का, है ना, फिर क्या करोगे। आपने 50,000 से मानो ट्रेड लिया, तुरंत 10,000 चला गया, फिर नेक्स्ट दिन तो 40,000 नहीं बचेंगे ना आपके पास। इस तरह 2-4 दिन जाएगा तो चल जाएगा काम से, है ना। तो इस कारण से काफ़ी रिस्की होता है,
ठीक है। तो ये वाला ग्रीन कैंडल पे 3 मिनट का जो 921 का ग्रीन कैंडल इस पर मैंने लिया था, इस पर मैंने 20 पॉइंट कैप्चर कर लिया करीब करीब, ठीक है। ये 22,500 का सी मैं क्या कर मैं 100 पॉइंट इन द मनी यूज करता हूँ ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, है ना। मैं कोशिश करता हूँ 100 से ज़्यादा नहीं जाए, 75 वगैरह या 125, ये मतलब मेरा रेंज है ना इन द मनी का। मैंने एक जगह दो तीन जगह मैंने देख लिया, मतलब मैंने कैलकुलेशन देखा हुआ था, तो इसलिए मैं 100 पॉइंट का लेता हूँ। इस पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लॉस की संभावना सबसे कम होता है, मतलब प्रीमियम डीके, ठीक है। तो एक तो ये ट्रेड मैंने लिया, इसमें 2:1 मिला था, बट मैं बहुत जल्दी एग्जिट कर गया, है ना। अगर मैं इसको ट्रेल करता तो फिर मैं आज कैपिटल डबल हो जाता, ठीक है। और ऐसे ऐसे मौका जो भी बोलते हैं ना आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में, डेली पैसा डबल होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली मतलब डेली, ठीक है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लो आराम से। शुरुआत में जब बिगनिंग फेज है ना, तब आप मतलब जितना लॉस कम ले सकते हो उतना कम लेना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन चेन का सपोर्ट भी दिख रहा था, ठीक है। दूसरा ट्रेड क्या लिया ना, दूसरा ट्रेड मैंने लिया है ये 3 मिनट के इनगल्फ पे, ठीक है। 3 मिनट का इनगल्फ, ये देखो ग्रीन कैंडल 1048, एक सेकेंड, 1048 ये वाला है, ठीक है। जब मैं यहाँ एरो करूँगा ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ट है ना, उस पर भी आपको एरो दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो ये वाला ग्रीन कैंडल अच्छा है, ये वाला रेड कैंडल, एक तो ग्रीन कैंडल है, मैं इसी के ऊपर ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि काइंड ऑफ प्राइस ना मतलब अप मूवमेंट जा रहा है, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल बना था, बट ये इनगल्फ भी था, है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि हाँ ये दे देगा, है ना। इस पर मैं ज़्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं किया हूँ, इस पर मैं 8 से 9 पॉइंट कैप्चर किया था, ठीक है। मैं बहुत जल्दी निकला, क्योंकि ये जो है ना क्या बोलते हैं 650 से मैं रिवर्स सोच रहा था, है ना। 650 से रिवर्स होना चाहिए था एक्चुअली प्राइस को, बट प्राइस नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस यहीं पे होल्ड करता रह गया, है ना। इसके बाद ये देखो ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट है, उसके बाद मूवमेंट देखो, ठीक है। ये 5 मिनट का रेंज है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेकआउट है, देखो कितना मस्त ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर एंट्री नहीं लिया, नहीं, ओके, अच्छा इसके ऊपर एंट्री इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ से रिवर्स का रेजिस्टेंस का सोच रहा था। ऑप्शन चेंज करना काइंड ऑफ 639 है ना, 650 के अराउंड मुझे रेजिस्टेंस शो हो रहा था। रेजिस्टेंस मतलब काइंड ऑफ मैं रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जो भी एरिया आपको लगे ना कि रेजिस्टेंस हो सकता है नहीं, तो वहाँ पर आपको लॉन्ग नहीं जाने हैं, ठीक है ना। और 5 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ना, 5 मिनट का देखो ये 4 कैंडल हो गया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, डैट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो जिनका यहाँ ऐसा लगा हुआ है ना, वो लोग अब भागेंगे, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल वाले का ऐसा कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, वो तो खा गया ना, ये तो खाएगा दिया, इतना प्राइस का मूवमेंट आएगा ही आएगा, है ना। बट मैं रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहा था। देखता हूँ समय के साथ साथ ये सब एक्सपीरियंस कितना है नहीं है, कितना लॉट पे लेना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, सब धीरे धीरे सीखूंगा, है ना। बहुत ज़्यादा भी मतलब, ठीक है, देखते हैं। तो दूसरा ट्रेड लिया था मैंने, इस पर भी थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया मैंने। अच्छा तीसरा पॉइंट ये देखो, तीसरा जो ट्रेड है ना मैंने ये लिया था, इसमें मेरा एसएल गया हुआ है, ठीक है। इसमें आप अगर आप देखो तो 11 कितना है 45, ये 3 मिनट का इनगल्फ है, ठीक है। और इसको अगर मैं 5 मिनट में दिखाऊँ, 5 मिनट में भी इनगल्फ होगा आई गेस। अच्छा ये देखो, है ना, ये 5 मिनट का इनगल्फ है, ठीक है। बहुत अच्छा इनगल्फ है, प्यारा इनगल्फ है, और प्राइस ट्रेंडिंग अप है, उसके बाद इनगल्फ है, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। प्लस मैं इस पर रेजिस्टेंस का होप भी कर रहा था, ठीक है। बट मेरा इस पर छोटा सा ऐसा 1 या 2 पॉइंट का ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। 1 या 2 पॉइंट का ऐसा लगा है इसके ऊपर, मैंने बहुत ही अच्छे से मैं देखा कि मतलब मुझे नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह टाइप का कुछ भी देख दाख के मैंने 1 2 पॉइंट का ऐसे लेके इसको एग्जिट कर दिया था। जब मैंने देखा ना यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऐसे पता नहीं कुछ देख के मैंने एग्जिट कर दिया था आई गेस, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था। एंड काइंड ऑफ आई गेस इस पर ना OI का हाँ मैं इस पर बताऊँ, OI का इस पर टोटल जो OI चेंज का जो था ना आज का, इसका सपोर्ट शो हो रहा था। अब मैं दिखाऊँ इसमें कितना मिनट का टाइम है, 11:45 है ना, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड, 11:45 ये देखो देख रहा 22,650 पे सपोर्ट शो हो रहा है, ग्रीन कैंडल ज़्यादा है, रेड वाले कम है, ठीक है। 2126 का ये जबकि रेजिस्टेंस था, है ना, ये रेजिस्टेंस था, ये देखो रेजिस्टेंस था 10-15, और ये बाद में जाके सपोर्ट शो हो रहा है। पूरे दिन भर ये फिर सपोर्ट ही था, इसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड भी लिया, देख रहे हो पूरे दिन भर में फिर ये 650 सपोर्ट का सपोर्ट ही रह गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस कारण से मैंने इसको, क्योंकि मुझे लगा अगर सपोर्ट थोड़ा सा वीक होता है ना, या तो सपोर्ट कम होता है या फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाता, तो मैं यहाँ से एग्जिट नहीं करता। इसके लिए मैं यहाँ से 1 2 पॉइंट का ऐसे लेके, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था,
ठीक है, मुझे लग रहा था यहाँ से यहाँ नहीं गिरेगा तो 300-400 मतलब 300-400 नहीं मतलब 100 पॉइंट का एटलीस्ट मतलब वो मिल जाएगा मुझे। बट ठीक है, मैं 1-2 ऐसे लेने के लिए तैयार था आज। ठीक है, 5-5-10 पॉइंट का 1-2 ऐसे ले लेता, क्योंकि मैं बड़ा मूव क्या वो करने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, एक तो ये हो गया, ऐसे लगा है। और दूसरा क्या, एक ये ऐसे लगा है यहाँ पे, आपको मैं बताऊँ, ये 5 मिनट का बिग बार स्ट्रेटेजी जो कि स्टॉक बंडर यूज़ करते हैं ना, वो वाला है ये देखो, ये बिग बार है। ठीक है, ये बिग बार है ना। एंड इसके बाद ये अच्छा, यहाँ पे तो कॉल कर दिया नहीं मैंने। ठीक है, 600, ये 22,500 है। 500 नहीं, इस पर मैंने 600 लिया हुआ है। ये देखो, ये वाला बिग बार देख रहे हो क्या प्रीमियम के अंदर मस्त बाइंग हुआ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, बाइंग भी हुआ है, ग्रीन कैंडल भी मस्त बना है। ठीक है, बट मैं आपको बताऊँ ये 1 PM है ना। अब मैं इस पे ले चलता हूँ। ठीक है, 1 PM, इस पे 1 PM देखो सपोर्ट शो हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ सपोर्ट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 650 पे सपोर्ट शो हो रहा था, इसके कारण से मैंने ले लिया। एंड यहाँ पे टोटल जो ओआ है ना वो भी सपोर्ट शो कर रहा था आई गेस। ठीक है, जहाँ तक मुझे सही से याद नहीं है। एंड 600 650 मुझे सही से याद नहीं है, बट मैंने इसके बेसिस पे लिया होता इसलिए मुझे याद है, क्योंकि काइंड ऑफ एक तो कम से कम सपोर्ट शो कर रहा है ना, ओआ चेंज तो एटलीस्ट सपोर्ट कर रहा है ना, टोटल ओआ मानो नहीं भी कर रहा। तो मुझे पॉइंट कितना, मुझे 10 पॉइंट कैप्चर करने, जितना देर में वो इधर उधर करेगा मैं निकल जाऊँगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये देखो कितना है 1 PM। हाँ, कहाँ गया 1 PM, हाँ ये देखो 1 PM। आप देखो ये भी फॉल का निशानी है। यहाँ देखो, यहाँ पे इससे कितना दूर प्राइस गया हुआ है ना। ये कितना प्राइस का रेंज है, 690 से गया हुआ है 6977 पॉइंट का जंप है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो इस पर कितना पॉइंट है, इसमें है क्या, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है इस पर 159, 4 पॉइंट का मिल गया था इस पर। ठीक है, कोई बात नहीं। बट जो सबसे अच्छा चीज़ क्या है ना, इस पे मतलब मेरा ऐसे लगा है, इस पे ऑल ऑफ सडन प्राइस फॉल किया, मैं खुद भी पैनिक कर गया कि इतना ऐसे क्यों हो रहा है। बट 700 पे रेजिस्टेंस था, है ना, 700 पे रेजिस्टेंस था। बट मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था बिग बार के कारण, और इसमें थोड़ा सा और ऊपर आता तो मेरा एग्जिट भी हो जाता, क्योंकि मैं 1:1 पे निकलता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाता मैं एग्जिट भी हो जाता। बट इसके बाद क्या हो गया ना, सबसे अच्छा चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, मैं देखा मेरा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, पूरे दिन भर का लॉस हो गया। ये यहाँ तक जब आया ना तो मेरा पूरे दिन भर का प्रॉफिट चला गया था। एंड थोड़ा सा काइंड ऑफ 5-10 पॉइंट का लॉस होगा मे बी। ठीक है, बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया ना कि क्या होता है ना कि जब आपका स्पॉट में प्राइस इतना फॉल होता है ना, तो प्रीमियम में आप कम से कम 50-60 पॉइंट का या 30 से 40 पॉइंट का एटलीस्ट एक्सपेक्ट होता है। एटलीस्ट मिनिमम बता रहा हूँ, इसमें 100 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप देखो इसमें प्रीमियम कितना घटा है, 159 और 117, डैट मीन्स 40 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट। ठीक है, 40 पॉइंट्स मतलब जिस अनुसार ये स्पॉट में ये नीचे आया हुआ है ना, उस अनुसार ये थोड़ा सा कम है, समझ रहे हो आप। तो 40 पॉइंट्स, इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स कैप्चर किया था, जैसे मैंने बताया 20 पॉइंट एंड 10 पॉइंट करीब में। ठीक है ना, तो उस हिसाब से मतलब मुझे बहुत ही कम लग रहा था, मुझे लग रहा था इसका मतलब प्रीमियम में इतना घटा नहीं है, तो इसका मतलब कि प्राइस अभी ऊपर जा सकता है। ठीक है, प्लस पहला तो ये लॉजिक है, प्रीमियम नहीं घटा, प्रीमियम नहीं घटा। अगर देखो प्राइस इतना नीचे है ना, तो प्रीमियम एकदम छपाक से आना चाहिए था, मिनिमम 70-80 पॉइंट का, 100 पॉइंट का आता है प्रीमियम जंप। ठीक है, तो वो नहीं है, इसके कारण से मैं थोड़ा सा निश्चिंत था कि चलो ठीक है, मैं एवरेज करूँगा इसके ऊपर अच्छे से। एंड मुझे यहाँ एग्जिट कर जाना था, है ना, मैं यहाँ पे एग्जिट करने वाला, मेरा 152 था आई गेस, 152, एक देखो 152 है ना, ये 152 पे मेरा एसएल था, 122.80 पे था इनफैक्ट, 152.80। देखो मैं दिखाता हूँ, मुझे याद भी है क्योंकि मैं बहुत देर से इसको रट रहा था, है ना। मैंने सोचा था ये ग्रीन कैंडल बन गया, इनगल्फ टाइप का है, तो यहाँ पे अब मैं इसके नीचे ऐसा लग देता हूँ और इसके नीचे आकर मैं निकल जाऊँगा। लेकिन जैसे ये आया ना, आया पूरे चला ही गया बिल्कुल ही। मैं सोचा था हैमर वगैरह बनेगा, बना ही नहीं बिल्कुल भी। बट मैं प्रॉफिट, मैं PNL देख रहा था थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अगर मेरा PNL का ऐसा नहीं लगता तो मैं क्यों जाऊँ। बट ऑल ऑफ ए सडन PNL थोड़ा सा मुझे लॉस दिखने लगा था। ठीक है, मतलब ओवरऑल। तो इसका आंसर मैं थोड़ा सा वेट किया एंड मैं सोचा चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा मैं जितना प्रॉफिट हुआ ना, मैं 1000-2000 रुपये का मतलब पर लॉट के हिसाब से, अगर उतना लॉस हो जाता तो मैं निकाल देता इसको। ठीक है, थोड़ा सा काइंड ऑफ पुअर रिस्क मैनेजमेंट बोल सकते हो, है ना, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए। बट ठीक है, इतना दिन में ना आप क्या होता है ना कि जैसे जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको बोला जाता है दिन में आपको 1 या 2 ट्रेड लो।
क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, जो एनालिसिस होता है, वो आप दिन भर नहीं कर सकते हो। आपको दिन भर में 1-2 ट्रेड मिल गया, आप चले जाओ छोड़ छाड़ के आप ट्रेडिंग को, ठीक है, जाओ घूमो फिरो सो जाओ आराम करो कुछ भी करो। क्योंकि जब से मैं ये लास्ट 3 से 4 महीने से जब से मैंने ये ऑप्शन ट्रेडिंग इसका खासकर बाइंग शुरू किया है ना स्कैल्पिंग, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना कि मैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। मेरे पास पढ़ने का हिम्मत नहीं होता, मैं किताब खोलता हूँ, मुझे पढ़ने का मन है, पढ़ने मतलब मुझे लगता है मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे पास कुछ काम भी नहीं है, बट मैं फिर भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मेंटल टायर्डनेस जो है ना बहुत काफ़ी हैवी हो रखा है, ठीक है। एंड ठीक है, तो मैं इसके ऊपर इस पर मेरा ऐसे लगा हुआ है ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का, ठीक है, 40 पॉइंट्स का ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब लेकिन मैंने इसको एग्जिट नहीं किया, मैं इसको कैसे रिकवर किया वो दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ से, क्योंकि ना मुझे देखो ओआई का ना सपोर्ट था बिल्कुल ही, जैसे मैं बता रहा हूँ पूरे दिन भर में ना 600 का सपोर्ट, 650 का सपोर्ट, 700 पे भी इनफैक्ट सपोर्ट है, 700 पे सपोर्ट है, एक सेकेंड, ये देखो 700 पे सपोर्ट, 700 पे भी ओआई का सपोर्ट था। लेकिन क्या था ना, वीकली क्यों नहीं आ रहा, टोटल ओआई तो आना चाहिए ना। हाँ ये देखो 700 का ना ओआई का टोटल जो ओआई था ना, वो 700 का रेजिस्टेंस शो कर रहा था। 45-31 है ना, इसके बीच का गैप जो है ना 45-31, इसके बीच का गैप मेरे अंदाज से 6 से 7 लाख का बचा हुआ था। मुझे लग रहा था कर लेगा, इसीलिए, और खास करके उसी समय पे प्रीमियम का बिग बार बना था, तो मुझे लगा ये खा जाएगा, है ना। बिल्कुल ही मैं इसके बाद ट्रेल करूँगा, ठीक है, मैं ये सोच के मतलब वो किया हुआ था। ट्रेल करने का सोचता तो हूँ, लेकिन इतना जल्दी प्रीमियम मूव करते हैं ना, तो इससे अच्छा है बुक कर लो। बहुत लॉस किया मैंने इसके बिग प्रॉफिट के चक्कर में, मतलब इतने लॉस किया मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो ये कीमत है आपको ट्रेडिंग का, यही कॉस्ट है कि आपको लाइव मार्केट में जितने लॉस होंगे ना, आपको एनालिसिस करने हैं, कहाँ लॉस हुए, क्यों लॉस हो गया, क्या गलती कर दिया मैंने, क्या नहीं देखा। और ये इतना मतलब वो होता है ना डेटा ड्रिवन बोलो, प्राइस एक्शन ड्रिवन, कि उस समय पे क्या सिचुएशन था नहीं था, ये वो ऐसा वैसा। जैसे आज मैंने कॉपी पे लिखा क्या है ना, कि जिस समय पे मैं ट्रेड लूँगा ना, उस समय पे मैं क्या करूँगा, ये ओआई चेंज और ये टोटल ओआई दोनों का फ़ोटो ले लूँगा, सो डैट कि मेरे पास आइडिया, ये तो मानो फिर भी दिख जाता है ना, ये तो मानो दिख जाता है। अब मुझे टोटल ओआई उस समय कितना था ये कैसे पता चलेगा, ये नहीं पता चल रहा है ना, ये नहीं पता चल रहा है, मुझे नहीं पता, ये कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं सर्च वर्च करूँगा तो। बट मैं सेंसिबली यूज़ करना बहुत प्रेफर करता हूँ, है ना। मेरे पास इसके अलावा एलटीपी भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, है ना। एलटीपी के बारे में कभी बताऊँगा क्या होता है नहीं होता है। एक सेकेंड, परसेंटेज डेटा, ये देखो मैं एलटीपी भी यूज़ करता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो और देखो मैंने इसमें क्या किया था ना, ये देखो मैंने इसमें, ये देखो ग्रीन कैंडल, मस्त वाला ग्रीन कैंडल है, ये देखो मस्त वाला ग्रीन कैंडल है ना। एंड मैं आपको दिखाऊँ 2:10, ठीक है, ओके 2:10, ये क्या है भाई, कहाँ गया, 2:10, अच्छा ये वाला ग्रीन कैंडल, ये कॉल का है, एक सेकेंड गाइज, 600 कॉल, हाँ। ये बिग बार था, ये बिग बार क्यों नहीं सो रहा है। ये देखो 2:10 में है यहाँ पे, यहाँ प्रीमियम पे नहीं दिखा रहा है नहीं। मैंने गलत ले लिया क्या, 2:10 में, अच्छा मैंने अभी रिव्यू भी एनालिसिस भी कर रहा था, उसमें मुझे नहीं दिखा, ये क्यों नहीं दिखा भाई। 2:10 में ये ग्रीन वाला कैंडल था ना, मैंने इसके ऊपर लिया हुआ था, इसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि ओआई चेंज का सपोर्ट शो कर रहा था। उसके अलावा देखो एक रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, 4 रिजेक्शन, ठीक है। 5वां ये काइंड ऑफ एक तरह से सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। बट अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल बनता है ना, डैट मीन्स कि जो भी सेलिंग प्रेशर था उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया है ना। स्कैल्पिंग के लिए क्या है ना, कि आपको प्राइस सेक्शन का बिल्कुल डिटेल नॉलेज होना चाहिए, हर एक कैंडल क्या बोल रहा है। देखो इसका ये कैंडल क्या बोल रहा है ना, कि भैया बायर बहुत ज़्यादा, बायर नीचे जा नहीं रहे, बायर खरीदे जा रहा है, उनको लग रहा है बहुत ही सस्ता मिल रहा है, खरीद लो भैया खरीद लो, यहाँ पे खरीदे जा रहा है, यहाँ पे 5 मिनट तक बायर सिर्फ खरीदा है, परचेज़ किया है, समझ रहे हो आप, ठीक है। ये देखो प्रीमियम में ग्रीन कैंडल दिखता है, इसमें ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी ये मतलब काइंड ऑफ ये बाइंग ही समझो आप, अच्छा मस्त वाला बाइंग, है ना। इस पर भी बाइंग है, इस पर सेलिंग हुआ है, बट सेलिंग होने के बाद देखो आधे से ज़्यादा ये वीक है, वीक मतलब यहाँ पे बाइंग शुरू हो गया था, इसमें भी बाइंग शुरू हो गया था, देखो, ठीक है। तो सेलर कोशिश कर रहे थे, बट सच बहुत ज़्यादा वो था,
ठीक है। देखो यहाँ तक प्राइस नीचे आया, यहाँ से बाइंग शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ से बाइंग शुरू हो गया, थोड़ा सा सेलिंग हुआ, इसके बाद ये जो कैंडल है ना, इसने ये वाला जो सेलिंग था इसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर थोड़ा सा जैसे यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे आए होंगे, जो भी लोग यहाँ पे ऐसे लगा होगा जिनका ना, वो क्या किए होंगे, यहाँ जैसे ऊपर है वो सोचेंगे अब एग्जिट कर जाता हूँ, है ना। नॉर्मली क्या होता है, कोई बड़ा मूव आता है ना तो उसका 40-50% तक रिट्रेस करता है प्राइस, है ना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ आके अगर जाता तो भी मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए बैठा हुआ था, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि मुझे दिखा कि EMA9 पे ही ये ले रहा है, तो ठीक है। EMA9 पे सपोर्ट लेता तब मैं यहाँ पे जाके बिग बार का लेता, लेकिन बस मुझे यहाँ 1 2 3 4 सपोर्ट दिख रहा था, प्लस मुझे OI चेंज का सपोर्ट था, प्लस मुझे टोटल OI का सपोर्ट था, है ना, इस कारण से मैंने इसके ऊपर लिया हुआ था। बाकी ये बिग बार नहीं है, मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने अभी नोटिस किया, ये बिग बार नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, बट इतना प्रोसेस काफ़ी है ना। तो देखो इस पर भी आपको इतना पॉइंट मिला है, बट मैं आपको बताऊं मैंने गलती क्या किया। मैं इस पर क्या सोचा ना कि जैसे देखो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस शो हो रहा था, ठीक है, मैं आपको ये वाला चार्ट को ना, स्पॉट चार्ट को थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 बार रिजेक्शन हुआ है, ठीक है ना, ये 4 बार भी रिजेक्शन हुआ है, 5 बार भी हुआ है, 6 बार भी हुआ है, 7वीं बार ये टूटा ना। इसका मतलब अगर कोई रिजेक्शन टूटता है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लोग का, जो लोग यहाँ बाइंग किए होंगे उनका SL होगा, है ना, यहाँ पे SL होगा, यहाँ पे SL होगा, यहाँ पे जिन्होंने वो किया है सेल किया होगा उसका भी SL होगा, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया उसका भी SL, जो यहाँ पे सेल किया उनका भी SL, सबका SL क्लोजिंग दिया है इसने, है ना। डैट मीन्स जिनका भी SL लगा वो एग्जिट करेंगे तो प्राइस भागता है। ये जो स्पाइक है ना, ये बस SL का स्पाइक है, ठीक है। तो मुझे क्या लगा ना, जब प्राइस एक रेजिस्टेंस तोड़ता है ना तो चांसेस है कि वो दूसरे रेजिस्टेंस तक जाता है, बट ठीक है, ये बहुत ही जल्दी थोड़ा सा मतलब, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मतलब जैसे मैंने बताया ना कि टोटल OI का सारा रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी निकल जाना था, मैं नहीं निकल पाया, ठीक है। वहाँ पे जितने देर में मैं सोचता ना कि हाँ निकल जाए, क्योंकि मुझे लगा प्राइस अब आएगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के देखो सीधे ऑल पे नीचे ही आ गया, एक बार भी ऊपर भी नहीं गया इसका, है ना। मुझे लगा हो सकता है थोड़ा सा हॉल्ट करके फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पे भी आएगा, 2 बार हॉल्ट करके फिर जाएगा, क्योंकि ये लास्ट का मूवमेंट था। ये देखो 230 का मूवमेंट ऐसे ही आता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर वो बहुत लंबा मूवमेंट देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, मैंने बुक किया प्रॉफिट इधर कहीं पे, ठीक है, इधर ये ग्रीन वाले कैंडल पे मैंने बहुत अच्छे जगह पे मैंने एग्जिट किया हुआ है ना। 142 पे एग्जिट किया मैं, 142 पे, ये इधर कहीं पे, किस पे, अच्छा मैंने इस वाले मूवमेंट पे कैप्चर एग्जिट किया है, ठीक है। 142 यही है ना, सॉरी 142 हाँ इधर ही कहीं पे एग्जिट किया मैंने, ठीक है। 142 या 143 ऐसे कहीं पे एग्जिट किया है मैंने, है ना। तो इस पर मैंने बहुत ही अच्छे से मतलब काइंड ऑफ एवरेजिंग किया। अच्छा हाँ, और मैंने यहाँ पे जो एवरेजिंग किया था ना, इसका जो ये वाला जो स्टॉप लॉस चल रहा था ना, ये काइंड ऑफ मेरा एवरेज आ गया था ऑलमोस्ट यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आया ना, मुझे बहुत अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट दिख रहा था, मैं दोनों बुक कर सकता था, बट ऑब्वियसली आप देखो क्या होता है ना कि आप जब इतना मेहनत करो तो आप सोचोगे जितना मेहनत मैंने किया उस हिसाब से प्रॉफिट भी आने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं वही सोच रहा था ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आके हॉल्ट करेगा तब मैं देखूंगा, एक लॉट एग्जिट कर दूंगा, बट जैसे यहाँ पे मूवमेंट है ना ये बड़ा सा, मैं सोचा एटलीस्ट एक पॉइंट को एग्जिट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा लग चुका है एक बार अगर मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, मुझे दोनों एग्जिट कर जाना चाहिए था क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था, ठीक है। यहाँ पे मुझे 142 मिला, यहाँ मुझे लगता है 155 ऐसे समथिंग कुछ मिल रहा था, 155 देख रहे हो आप, 155 मिल रहा था, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट का, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलते रहता है, इतना पॉइंट आप ना तो लॉस का ज़्यादा गिन सकते हो ना प्रॉफिट का, क्योंकि ऐसे तो आप बोलोगे कि मैंने इस पॉइंट पे कैप्चर किया होता तो इतना बड़ा मूवमेंट आ जाता, है ना। तो जो लोग वो बोलते हैं ना कि जैसे बहुत लोग क्या होता है ना कि जैसे आपको जो स्टॉक एनालिसिस दिखाया, ये स्टॉक यहाँ से यहाँ गया, अरे जब यहाँ पे था आपको पता कैसे चलेगा ये नीचे है ना। तब तो मैं डेली बोलूँगा ना कि मेरा आज डेली पैसा डबल होते होते रह गया, ठीक है। ये सब बेवकूफ़ी है, ये सब एनालिसिस वालों को अपना रुपये चाहिए, यूट्यूब वालों को अपना घर चलाना है, इसलिए बोलते रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस वाले पे मैंने बहुत अच्छा मूव कैप्चर किया, ये वाला ट्रेड तो मैंने बहुत अच्छा लिया, है ना। इसके लिए आपको है कि प्राइस सेक्शन का काफ़ी अच्छा नॉलेज चाहिए, चार्ट पैटर्न्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज चाहिए, है ना। ये देखो ये वाला पैटर्न जो है ना, ये यहाँ पे आके हॉल्ट कर रहा था, ये काइंड ऑफ क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ ऐसा है, कुछ होता है, रिट्रेस करता है, रिट्रेस के बाद एक बार जाता है यहाँ से प्राइस या तो नीचे आता है या फिर इसको तोड़ता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर टूटेगा ना दूसरा रेजिस्टेंस तक जाता है। अगर प्राइस यहाँ तक जाता है तो मेरा SL था, यहाँ पे मैं ऑलरेडी फिक्स कर रखा था, देख रहे हो मैंने ये वाला मार्क कर रखा, अगर यहाँ पे छूता भी तो मेरा SL प्रॉफिट बुक हो जाता, ठीक है। बट मेरा वो गया ही नहीं, है ना, वो पहले ही मतलब रिटर्न हो गया वहाँ से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा था। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया, ये देखो ये मैंने डेली ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, मैं हर एक टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर लेता हूँ काइंड ऑफ, ठीक है।
इनफैक्ट कि मैं बताऊँ आपको, ये देखो लास्ट में ना 3 मिनट का एक ऐसे कोई ट्रेंड लाइन था, किधर गया, ये देखो, ठीक है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, प्राइस इसका हाई का जो क्रॉस नहीं किया है, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे भी सेल कर दिया होता तो उसको इतना टिके मिलता आज, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता रहेगा। तो मैं डेली का टाइम फ्रेम दिखा रहा था ना, ये देखो ये डेली का ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, डेली का ट्रेंड लाइन था ये आई गेस मैंने कभी बताया था, एक बार मैंने डेली का ट्रेंड लाइन का एक बताया भी था। ये देखो डेली का एक सपोर्ट 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 3 बार सपोर्ट लिया, चौथी बार ब्रेकडाउन हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है फ्यूचर में, ठीक है, आप चेक करोगे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे है नीचे है नीचे, देखो इतना दिन का आप डीके मिला, पूरे सप्ताह भर डीके मिला होगा। ये कितना तारीख है, वेडनेसडे है, अच्छा ये तो वेडनेसडे थर्सडे 2 ही दिन का डीके मिला होगा ऑलमोस्ट इसमें, कोई बात नहीं, 2 दिन का भी डीके मिला, काफ़ी मिल जाता है 2 दिन में भी, है ना। 2 दिन में भी जिन्होंने ऐसे इसका कितना पॉइंट का एसएल होगा पता नहीं, देखना पड़ेगा, बट ठीक है, आपको डीके मिल गया होगा, प्रॉफिट में ही होगा जो भी होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रेंड लाइन जब एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी एक्ट करता है। अब मैं आपको दिखाऊँ कल का या परसों का, पता नहीं कब का है, ये देखो प्राइस ना एकदम बिल्कुल ही यहीं से स्टार्ट हुआ था, ये यहीं से ओपनिंग, हाँ तो प्राइस ना यहीं पे स्टार्ट हुआ था, रेजिस्टेंस मतलब ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो मुझे क्या लगा ना कि प्राइस यहाँ आया कि यहाँ का हॉल्ट करके प्राइस का फिर से ये इसको तोड़ देगा काइंड ऑफ, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया एंड प्राइस देखो क्या मूवमेंट आया, ठीक है। आज भी सेम उसी को देखो, ठीक है, इसलिए ड्रॉ करके रखे रहो आप, क्योंकि देखो क्या होता है ये डेली का ट्रेंड लाइन 5 मिनट में काम नहीं आता है, सिंपल बात है, ठीक है ना, बस लॉन्ग टर्म में काम आता है। मैंने इसमें बताऊँ, मैं एक इसमें स्विंग ट्रेड भी आज मैं ऑप्शन में देख रहा था, मैंने लिख रखा है, मैंने कहीं मार्क किया हुआ है इस पर शायद तक, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, इसमें नहीं कहीं तो होगा, इसमें होगा टुडे हाई अलर्ट, एक सेकंड, ये देखो बिग मूवमेंट लाइकली, ठीक है, ये मुझे मैसेज आ गया था 1 घंटे के बाद। हाँ अब मैं ये तो डेली का ट्रेंड लाइन का देखो, मानो ये जिससे काइंड ऑफ ना रेजिस्टेंस शो होना हो सकता है, काइंड ऑफ हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसा फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एंड तो ये हो सकता है, प्लस देखो प्राइस यहाँ पे आया ना, और प्लस यहाँ 700 का ऑलरेडी रेजिस्टेंस शो हो रहा था, ठीक है, इस कारण से भी चांसेस था कि वो है इसी, और यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो आप, जैसे स्पेस है, तो मैं यही सोच रहा था कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा मैं एग्जिट कर जाऊँगा, है ना, बट नहीं गया, ठीक है, हार्ड लक, बट ठीक है ना। और मुझे काइंड ऑफ मतलब मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा कि मतलब अगर टोटल ओआई का अगर रेजिस्टेंस हो, है ना, या फिर ओआई चेंज का रेजिस्टेंस हो, तो मैं काइंड ऑफ उसको थोड़ा सा इग्नोर करूँ, है ना। ये सब चीज़ जो है ना आपको बार बार ऑब्जर्व करते रहोगे हर एक चीज़, क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने के पीछे ना कम से कम आपको 10 से 15 फैक्टर होता है, ठीक है। मानो मैंने यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा ये ट्रेड लगा, मैंने ले लिया, ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ आ गया कुछ यूक्रेन का रसिया का यूएस का कुछ भी न्यूज़ आ गया, तो ये ऐसा लगा, है ना, समझ रहे हो आप, ये जो हो सकता है किसी का भी हो सकता है, उसमें प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ बोल दिया, रशियन प्रेसिडेंट ने कुछ बोल दिया, कहीं पे वार आ गया, आरबीआई का चेयरमैन ने कुछ बोल दिया, एसएबी ने कुछ आके नोटिस डाल दिया, ठीक है, कुछ भी करो ये आ जाएगा। इसीलिए अगर आपका कभी भी प्रिडिक्शन रॉन्ग होता है तो आपको एसएल करने हैं, एसएल स्टॉप लॉस लेने हैं, ठीक है, सिंपल लॉजिक बताता हूँ, है ना। तो इसीलिए बहुत सारा फैक्टर, कितना मैं दिन रात न्यूज़ तो नहीं देख सकता हूँ ना, जैसे मैंने वॉरेन बफे का एक बुक पढ़ा हुआ था, वो हाँ बुक पढ़ा हुआ था, कुछ उसका कोई एक था, क्या तो नाम था, स्नोबॉल या ऐसे करके कुछ उनको बोला जाता है, द ओरेकल ऑफ ओमाहा उनको बोला जाता है ना। तो उनको उनके बुक में ये लिखा था, मतलब वो क्या करते थे ना कि जब वो ट्रेड लेते थे ना तो दिन रात एक टीवी रहता था, उनको म्यूट कर देते, वो बोलते मैं कभी भी न्यूज़ सुनता नहीं हूँ, बस मैं देख लेता हूँ कभी कभी ऐसे करके, अगर मुझे कभी लगता है ना कि ऐसे क्या दिखा रहा है, कुछ ऐसा इधर उधर तो नहीं कुछ कर रहा है ना, पैनिक क्रिएट तो नहीं हो रहा है, तो उस कारण से बस वो न्यूज़ ना एक साइड में कहीं पर टीवी पर लगा रहता था उनका, वो करते रहते थे। तो काइंड ऑफ ये मैं फ्यूचर में कर सकता हूँ, बट एज सच तो अभी तो ज़्यादा लोड लेने का मेरे पास वो नहीं है ना। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस होता है ना कि जैसे वार का कुछ भी हो गया, यूक्रेन का किसी का डील हो गया, मानो इलॉन मस्क ने कुछ बोल दिया है ना कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तुरंत स्टॉक नीचे आ जाएगा सारा, क्योंकि इलॉन मस्क के रिलेटेड जितना भी स्टॉक होगा ना सारे के सारे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। और निफ्टी 50 का स्टॉक है, निफ्टी 50 गिरेगा तो इंडेक्स गिरना ही गिरना है ना। या फिर मानो बैंक, जैसे निफ्टी 50 का एक बहुत अच्छा कंपोनेंट बैंक वाला है ना, अगर मानो बैंक में कुछ हो गया है ना, रेट उन्होंने कुछ रेट बढ़ा दिया एकदम फालतू का, 2-3% बढ़ा दे, इधर उधर कुछ भी कर दिया, कुछ भी हो गया है ना, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, ये कर दो, या हमारा लोन कुछ कैंसिल हो जाए, इधर उधर कुछ भी रिलेटेड, तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, है ना। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्यों लगा,
ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, इसीलिए आपको बस 50% एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। स्कैल्पिंग में थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि जो थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है ना वो दिख जाता है ना। इसलिए लोग जो है ना, बहुत लोग ना इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, क्योंकि जैसे मैं स्कैल्पिंग यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंडिकेटर क्या यूज़ करूँगा, आप समझो ना। क्योंकि जो मेरा ये डेटा जो है ना, ये भी 3 मिनट डिले आता है। 3 मिनट में तो मैं ट्रेड लेके निकल जाता हूँ, समझ रहे हो आप। 3 मिनट में, 3 से 5-10 मिनट में मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है। जितनी देर में वो डेटा अपडेट होगा इधर उधर ना, वो हो जाएगा, है ना। इसलिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा प्राइस एक्शन ही होता है। प्राइस एक्शन यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट शो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो काइंड ऑफ बहुत सारा चीज़ देख देख के, डेटा देख के, प्राइस देख के, तो ये होता है। जब मैंने शुरुआत में, आप जो मेरे शुरुआत का वीडियो देखोगे ना, फरवरी या मार्च से मैंने ये वो देखना शुरू किया था, तो उस पर क्या हुआ था कि मैं बस ये सोचता था कि हाँ यहाँ पे ऐसे है, हाँ चलो यहाँ से ले लेते हैं। तो प्राइस जैसे यहाँ पे आता ना, मैं आँख बंद करके यहाँ पे ले लेता था। मैं क्या करता था, जैसे 700 है ना, 700 पर रेजिस्टेंस हो रहा था, तो उसमें भी मतलब मेरा M2M प्रॉफिट काफ़ी 10-10-15 पॉइंट का डेली का आ रहा था, है ना। मैं बुक नहीं कर पाता था कभी, क्योंकि मैं हमेशा 50-100 पॉइंट का होपफुल, मतलब वो था, एक्सपेक्टेशन था मेरा। तो मैं क्या करता, जैसे यहाँ से तो मैं 20-40 पॉइंट का करीब वो रखता था टारगेट, है ना। तो उसमें क्या होता था, मेरा लॉस बहुत ज़्यादा, मुझे पता ही नहीं होता था लॉस कब मैं एक्सेप्ट करूँ, मैं एसएल कहाँ पे लगाऊँ। इसके कारण से मैं स्कैल्पिंग का अभी तो मैंने एक ही क्लास किया हुआ है। अभी मैं बुक भी पढ़ रहा हूँ, प्राइस एक्शन रीडिंग, प्राइस एक्शन बार्ट बाय बार्ट, वो भी एक काफ़ी अच्छे स्कैल्पर है, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्कैल्पर है, उनका बुक है ए ब्रुक्स का। तो वो सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग को, इनको अगर किसी को ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे ना, उनको समझ में आता होगा ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे इसको, इसके पीछे का माइंडसेट क्या है ना। क्या डिसीजन मेकिंग है, कितना क्या चीज़ देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। बहुत लोग का देखने का स्टाइल अलग अलग है ना। तो इस हिसाब से प्लस मैं LTP वगैरह यूज़ करता हूँ। एज सच बिगिनर को ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है, कि उसके पास, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, है ना। अगर आपको LTP सीखना है तो यूट्यूब पे जाओ, इन्वेस्टिंग डैडी का ना, इन्वेस्टिंग डैडी करके एक चैनल होगा ये वाला, एंड आप उसका वो कर सकते हो, है ना। उनका एक कोई प्लेलिस्ट है, आप जिनको पता करना होगा पूछ लेना, मैं बता दूँ, है ना। उनका कोई प्लेलिस्ट है, 40-45 वीडियो है, उसमें आप सीख जाओगे ऑप्शन चेन का मूवमेंट पे कैसे ट्रेड बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, ठीक है ना। सीख सकते हो, काफ़ी अच्छा चीज़ है, बट उसमें बहुत मेहनत चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्राइस एक्शन का तो नहीं, एटलीस्ट ऑप्शन चेन का, ठीक है। तो जिनको इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हो, बट ठीक है, आप देख लेना। तो ठीक है गाइज, ऐसे ही है ना। आपने देखा डेली का रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा था, ये वाला बिग बार कितना अच्छे से काम किया है 2:1। ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, देखो कितना अच्छा मस्त मूवमेंट दिया है। जब ये सब चीज़ देखोगे ना लाइव मार्केट में, कितना कुछ देखना पता है। तो आपको मैंने यहाँ पे 3 मिनट का बिग बार लिया, अब 3 मिनट देखूँ, 5 मिनट देखूँ, अगर 3 मिनट देखूँगा तो मुझे एक अलग सा ये डायग्राम चाहिए, चार्ट चाहिए देखने के लिए, एक स्क्रीन चाहिए। 5 मिनट का देखूँगा, अलग चार्ट चाहिए, है ना। क्योंकि मैं बार बार 3-5 मिनट पे, हर एक देख के 1-2 मिनट पे चार्ट चेंज तो नहीं कर सकता ना, है ना। तो ये सब बहुत हेक्टिक होता है। इसके अलावा जो एक हेक्टिक होता है वो होता है प्रॉफिट बुक करना, लॉस बुक करना, वो एक अलग पार्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जेरोदा है, ये मैंने बार बार देखा ना, जब भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना, ये लोग लैग कर जाता है, पता नहीं क्यों करता है, इंटेंशनली करता है, जो भी करता हो। जब भी मेरा ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हुआ है ना, हमेशा ये लैग कर जाता है। ये तो अच्छा है, मेरा थोड़ा सा iOS है, तो मतलब लैपटॉप पे आज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बाकी मैंने दोस्तों का बहुत सुन रखा है कि उनका तो बहुत लैग करता है। मेरा एटलीस्ट मोबाइल या लैपटॉप में एक तो हमेशा काम कर जाता है, तो इसके कारण से मैं बच जाता हूँ, है ना। और इसी कारण से मैं क्या करता हूँ, हमेशा क्या करता हूँ ना, SL तो नहीं लगाता हूँ मतलब सिस्टम पे, बट मैं टारगेट डाल देता हूँ, है ना। जैसे मैं अगर 20 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है ना, तो मैं क्या करता हूँ, 40 पॉइंट का एक लिमिट ऑर्डर लगा के रख देता हूँ। फिर मैं मॉडिफाई सेक्शन में जाता हूँ, देखते रहता हूँ क्या होगा नहीं होगा, है ना। इससे क्या होता है ना कि प्राइस गलती से भी अगर स्पाइक आता है ना, तो वो 30-40 पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं मेरे, ठीक है। ऐसे मैं नॉर्मल कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ, जैसे आज का मूवमेंट, जैसे देखो आज का मूवमेंट देखो आप, स्लोली आ रहा है ना। इसमें मैं बहुत ज़्यादा ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ सडन फॉल हो जाए। फॉल का कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना, है ना। या तो कोई ग्लोबल न्यूज़ आ गया तो ठीक है, चलता है। और देखो मेरा एक ये SL लगा हुआ है ना, ये वाला, ये मस्त वाला ट्रेड था। यहाँ पे एकदम मस्त रिटर्न होना था, यहाँ से कम 40-50-70 पॉइंट आना था नीचे इसको, ठीक है। बट नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है ना। वो एक सपोर्ट क्रिएट हो गया था काइंड ऑफ यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे सोच रहा था, क्योंकि 600 पे ना एक वॉल्यूम का रेजिस्टेंस था, बट वो आज काम नहीं किया, ठीक है ना। तो बहुत सारा फैक्टर है, बहुत सारा चीज़ है ना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और प्लस ये देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना 600 के पास, जैसे मैंने बताया 650 के आसपास रेजिस्टेंस अच्छा वाला है। तो आप देखो 650 के आसपास प्राइस कितना सोया हो, सारा का सारा यहाँ पे सोया हुआ है। अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्राइस बार बार होल्ड कर रहा है, डैट मीन्स कि अगर आपने यहाँ से पी बाय भी किया है, तो आप निकल जाओ चुपचाप, ठीक है। तो इसके लिए काइंड ऑफ
अगर ये ग्रीन कैंडल पे मैं मतलब अगर मैं ये थोड़ा सा भी अगर रेजिस्टेंस नहीं मुझे एक्सपेक्ट करता ना, तो मैं इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री करता और फिर मैं उसके बाद कोशिश करता कि मैं ग्रीन कैंडल के नीचे नीचे ऐसे करके ट्रेल करूँ थोड़ा सा, है ना। तो मैं इसमें ट्रेल नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ प्रॉफिट इसमें ट्रेल करता हूँ। ये वाला चार्ट दिख रहा है ना आपको, है ना। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मानो मैंने यहाँ पे लिया कुछ भी, मैंने यहाँ पे बाई कर लिया 111 पे, ठीक है ना। तो जैसे प्राइस यहाँ आके ऐसे ऊपर गया ना, ऐसे नीचे गया, या थोड़ा सा जो भी ये लो है ना यहाँ पे, जैसे मानो 109.7 मेरा एस एल कहाँ लगेगा, एस एल तो लगता है मेरा 96 पे, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री किया होता एस एल मेरा 96। लेकिन जैसे ये करके यहाँ पे ये हाई बना, जैसे ये हाई बना ना, तो मुझे पता चल गया ना एक लो ऐसे करके कुछ, या तो मैं एस एल यहाँ पर डाल दूंगा यहीं पर, या फिर जैसे ये हाई बना यहाँ पे ये वाला, है ना, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा एस एल इधर कहीं पे या यहाँ पे एटलीस्ट तो 110 लगा दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट नहीं जा सकता ना, ठीक है ना, छोटा सा प्रॉफिट जो भी है। उसके बाद देखो यहाँ से प्राइस ऊपर आया, नीचे गया, यहाँ गया, तो इसके बाद जैसे ही ये गया तो मैं एस एल यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा 119। अब मुझे पता है प्राइस कुछ भी होगा तो मैं एटलीस्ट प्रॉफिट लेके घर जाऊँगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, देखो ये वाला रैली आया, फिर उसके बाद ड्रॉप, फिर उसके अप, फिर अप 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 अप, फिर तो अब जैसे यहाँ पे गया फिर मैं उसके बाद यहाँ पे एस एल लगा दूँगा, या फिर ये स्विंग के नीचे एस एल लगा दूँगा, है ना कहीं एस एल बस शिफ्ट करते चलेंगे, है ना। तो और ये क्या है ना, और देखो यहाँ पे एस एल यहाँ पे ये क्यों यहाँ पे ये बहुत अच्छा चीज़ मैंने देखा यहाँ पे। 3 मिनट में मैं दिखाता हूँ मैं, मुझे 1 मिनट में एक्चुअली स्काल्पिंग सीखना है, बट ठीक है 3 मिनट काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि 1 मिनट में चार्ट देखना सीखना है ना, काफ़ी एक्टिव होता है काफ़ी, क्योंकि हर एक मिनट में आपको समझ कर डिसीजन लो, समझ कर कितना डिसीजन लो। एक दिन में 2 से 3 ज़्यादा डिसीजन ले सकते हो आप, उससे ज़्यादा डिसीजन अच्छा लेना बहुत मुश्किल है, बहुत घंटे का वीडियो हो जाएगा तो, ठीक है यार। ये देखो इसका जो हाई है ना, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, ये वाला ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, डैट मीन्स कि प्राइस यहाँ पे 9 करीब 10 मिनट तक इसका हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, डैट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग बियरिश साइन, समझ रहे हो आप। 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, समझ रहे हो आप, ये भी एक बियरिश साइन है। इतना अच्छा प्राइस का मूवमेंट आ रहा है, प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। आप कहीं भी देखो तो प्राइस कम से कम 2 से 3 कैंडल के बाद ना क्लोजिंग दे देता है। यहाँ पे देखो ग्रीन 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 ड्रॉप, फिर उसके बाद अप आ गया है ना। ये तो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। बाकी कहीं पे ऐसा होता है ना, तो 3-4 एक ये ड्रॉप होने के बाद थोड़ा सा रैली आना चाहिए, हाँ रैली मतलब थोड़ा सा बाइंग दिखना चाहिए, है ना। बट इसमें देखो, इसमें इसका हाई क्रॉस नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो आप। तो डैड, और ये उसके बाद ये देखो ये हैमर, ठीक है 5 मिनट का हैमर है। तो ये सब आपको हर एक चार्ट पे, हर एक मतलब 2-3 टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है, एंड प्लस वो सब देखते रहना पड़ता है। जैसे मैंने शुरुआत में क्या नोटिस किया था ना, ये मैं इसलिए वीडियो इतना बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो भी नॉलेज है ना अभी मैं सारा चीज़ शेयर कर देता हूँ, फिर मैं इसके बाद 3-4-5-10 दिन बाद ही बनाऊँगा वीडियो, है ना। तो देखो जैसे इसमें 10 मिनट का हैमर बना हुआ था, है ना, 10 मिनट्स का अब चल दिया, 10 मिनट्स का देखते कहाँ पे हैमर बन गया भैया। ये देखो कल ये चैनल में चल रहा था प्राइस, ठीक है, और 10 मिनट का ये देखो, ये 10 मिनट का, इसको हैमर वैमर पता नहीं क्या बोलते नहीं बोलते, मैं इसको हैमर बोलता हूँ। इसके कारण से मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब मेरा ये आइडिया था कि जब तक इसका ऐसे हैमर का एसएल नहीं जाएगा तब तक मुझे लॉन्ग नहीं लेने हैं, समझ रहे हो आप। तो बड़े बड़े टाइम फ्रेम में ना ये सब देखने से ना अच्छा रहता है। मानो 10 मिनट का इनगल बना हुआ है, बुलिश इनगल, और मैं शॉर्ट लेने के लिए बैठा हूँ 3 मिनट में, तो बेवकूफ़ी है ना, समझ रहे हो आप। तो इस हिसाब से आपको बड़े टाइम में एक अंदाज़ा रहना चाहिए। मानो आपको मैं बोलूँगा आज प्राइस ओवरऑल ऊपर जाएगा, तो आप उसमें नीचे का ट्रेड देखोगे या ऊपर का, आपका हो सकता है नीचे का ट्रेड में आपको ज़्यादा वो हो जाए, बट एक्यूरेसी किस में ज़्यादा आएगा, है ना। उससे अच्छा है शॉर्ट देखने के चक्कर में, रिस्क की शॉर्ट देखने के चक्कर में ज़्यादा अच्छा है कि आप लॉन्ग देखने की कोशिश करो, है ना। तो ये सब फैक्टर होते हैं, है ना। इसमें जैसे मैंने ये वाला ट्रेड में ऐसे लिया ना, वो इसी ले लिया क्योंकि ये 3 मिनट में भी इनगल्फ है और 5 मिनट में भी इनगल्फ है, आप देखो इसमें, है ना। तो इस कारण से मैंने लिया, तो ठीक है ना, कितना अच्छा मस्त, देखो क्या कितना मस्त सेटअप था, है ना। 3 मिनट में उसे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिख रहा है, एंड इसका जो ग्रीन कैंडल है ना वो भी उतना अच्छा नहीं था, मुझे याद है ना। ये वाला देखो इसमें भी ऐसा बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है, वीक शैडो वैडो टेल वेल जो भी बोलते हो, है ना, टेल वेल दिख रहा है ना। डैट मीन्स कि वो उतना अच्छा पावरफुल नहीं है, बट चूँकि 5 मिनट में भी था ना, इसके लिए थोड़ा सा रिस्क ले लिया, चलो ठीक है देखते हैं, है ना। उसमें भी क्या मैंने इसमें कितना है, इसमें मैंने बहुत छोटे एसएल के साथ काम किया था, है ना, बहुत, इसलिए मैं बहुत जल्दी एग्जिट कर गया, है ना। मेरा 1 से 1.5 पॉइंट इसमें मेरा है, सॉरी इसमें मेरा आधे पॉइंट का एसएल गया है ठीक है, आधे, सॉरी मेरा आधे पॉइंट का एसएल लिया है मैंने इसमें, ठीक है। चलो गाइस, ओके।
ठीक है गाइस, मुझे अभी इतना ही पता है स्कैल्पिंग के बारे में एंड मैंने सारा चीज़ ऑलमोस्ट शेयर कर दिया। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे देखता हूँ OI चेंज देखता हूँ, है ना, OI चेंज देखता हूँ, टोटल OI कितना है एंड जैसे फुल डे का, जैसे मैं क्या होता है ना, मानो 9:15 अभी टाइम हो रहा है मान लो 10:51, तो मुझे ये टोटल में अगर मैं फुल डे पे जाके देखूंगा ना तो मुझे ये सब दिखेगा। मुझे क्या दिख रहा है कि 22,600 पे सबसे अच्छा ये है सपोर्ट है, और देखो इसके आसपास कहीं नहीं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहीं पे है 22,600 पे ही। मैं तो यहाँ पे अंधा पे अगर 3 रुपये का 3 मिनट का हैमर भी बन जाए ना, मैं उसके ऊपर भी ले लूँगा छोटा सा ऐसे लगा के, ठीक है, मैं ट्रेल कर सकता हूँ ना, समझ रहे हो। मेरा एसएल जाएगा 10 पॉइंट का, लेकिन मेरा टारगेट मिलेगा समझ लो 30, 40, 50 पॉइंट है। मैं इस तरह से अगर 5 ट्रेड भी लूँगा ना, एक ट्रेड कहीं पे भी लग गया तुक्का तो भी मस्ती है, ठीक है। तो ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और प्लस इसके अलावा ना ये देखो, मुझे दोनों का सपोर्ट दिख रहा है, प्लस मुझे अगर प्राइस एक्शन का कहीं से भी अगर मुझे इनगल्फ दिख गया तो मैं उछल उछल के ले लूँगा, ठीक है। ठीक है, 600 पे जैसे तुमको टोटल OI का सपोर्ट दिख रहा है, मानो ये सब मानो अगर लाइव चार्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है, कितना बजे 10:50 में अगर ऐसा दिख रहा है तो मतलब डे एंड का है, लेकिन डे शुरुआत में ही ये 600 बहुत ही अच्छा सपोर्ट आई गेस बनना शुरू हो गया था जहाँ तक मुझे याद है। एक सेकंड, 9:30 का देख लेते हैं। 9, ये देखो 9:30 में देख रहा हूँ 600 का अच्छा सपोर्ट बन रहा था, ये दोनों भी सपोर्ट बन रहा है, 600 का सबसे हाईएस्ट सपोर्ट है ना। इसके कारण से मैंने शुरुआत में जो सी लिया था ना, इस सब कारण से लिया हुआ है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो टोटल OI देखता हूँ, है ना, मानो यहाँ पर जो भी फुल डे करता हूँ यहाँ पे टोटल OI देख लेता हूँ, है ना। यहाँ पे ये देख लो, दोनों पे अगर देखता हूँ मैं अच्छा डिसेंट सा, मतलब ये रहना चाहिए, नहीं कि ऐसे कि ऑलमोस्ट ये इक्वल है या 80% करीब में है, जैसे ये वाला है, ये उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। 650 का 21 और 33 है, मतलब काइंड ऑफ ठीक है, बट ऐसा इतना ये लोग के कंपेरिजन देखो, रेजिस्टेंस ये कितना अच्छा है, रेजिस्टेंस ये कितना अच्छा है, उसके कंपेरिजन ये सब बहुत छोटा छोटा है, बच्चे ये लोग। यहाँ पे ट्रेड लेना बहुत रिस्की होगा, यहाँ पे मुझे कंप्लीट बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिले, ब्रेकडाउन मिले तो जाकर मैं सोच सकता हूँ, बहुत ही अच्छा जो प्राइस सेक्शन का बेस्ट ट्रेड मिलेगा तो ही मैं सोचूंगा, वरना नहीं, है ना। एंड तो ठीक है, मैं ये देखता हूँ OI चेंज देखता हूँ, ये देखता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे प्राइस सेक्शन का है, इसके अलावा मैं डेली का प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, एक सेकेंड, अच्छा ये भी चला जाएगा, ओके। आप देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, एक सेकेंड, ये देखो पीडीएच मतलब होता है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे हाई, है ना। तो ये सब चीज़ मैं देखता हूँ, प्रीवियस डे का हाई अगर ब्रेक होता है ना, डैट मीन्स की प्राइस बहुत ही ऊपर जाएगा। प्रीवियस डे का लो एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, या अगर ब्रेक डाउन हो गया तो फिर बहुत नीचे जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ होता है, सारा फैक्टर होता है। इसके अलावा अभी मैंने LTP वगैरह देखना शुरू किया है। मैं LTP वैसे काफ़ी दिनों से देखता हूँ, मैंने काफ़ी वीडियो भी देख रखा है इसका, ऑलमोस्ट मैं 2-3 महीने करीब हो गया, है ना। क्योंकि शुरुआत में मैंने क्या हुआ ना, मैं ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा देख के ट्रेड लेता था एंड काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी आ रहा था, मतलब मेरा, मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा था बट मुझे 10-15-20 पॉइंट हमेशा डेली का डेली मिल रहा था। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैंने कुछ हैक वैक ढूंढ लिया है ना। बट फिर बाद में मतलब मेरे एक दोस्त ने, मेरा एक भाई है, उसने मुझे ये सजेस्ट किया था, है ना, कि ऐसे ऐसे कर ले, एक बार देख लो, ये सब ऐसे ऐसे होगा। तो फिर मैंने देखा तो मेरा काइंड ऑफ ये ठीक है, ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, मतलब जो मैं करता था, बट ठीक है, अच्छा है काफ़ी, ठीक है ना। ऐसा मुझे तो कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है इनफैक्ट, है ना। जो मेरा तरीका है ना वो थोड़ा सा इजी हो सकता है, बट इसको पढ़ना थोड़ा सा मे बी जिसको समझ में आ जाता है उनके लिए इजी हो सकता है। एंड इसमें क्योंकि अलग अलग केस का सिनारियो होता है, जैसे मैंने बताया ना ऑप्शन चेन का सिनारियो, है ना, यहाँ पे सपोर्ट है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो उस हिसाब से जैसे ना इस पर 600 का रेजिस्टेंस शो हो रहा था लेकिन लास्ट में ब्रेक हो गया, है ना। तो सेम उसी तरीके से है, बहुत सारी चीज़ होता है। आपको कोई भी चीज़ का ना कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अगर आप इसी से लोगे ना तो महीने का 10 से 20% बन जाएंगे, ठीक है। ओपनली बता रहा हूँ, और महीने का 10%, 20% बन सकता है। इनफैक्ट आप 10 लाख का कैपिटल भी यूज़ करते हो तब भी, बट क्या है ना कि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, है ना, वो बहुत मैटर करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 10% बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मैंने एक्यूरेसी चेक किया हुआ, बन जाते हैं आराम से, ठीक है। मैं लास्ट 2-3 महीने से इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है गाइज, हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया, एंड देख लो जिसको यूज़ लगे, ठीक है। आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप बता देना क्या अच्छा लगा नहीं लगा, है ना। मैं बीच बीच में 5-10 दिन पे ना कोशिश करूँगा फ्राइडे सैटरडे संडे को कुछ ना कुछ एक्सप्लेन वगैरह कुछ कर दूँ, है ना, सो डेट कि मुझे भी थोड़ा सा एज ए मेमोरी याद रहेगा कि मैं आज जब शुरुआत किया था तो ऐसा करता था, वैसा करता था। तो मैं आपके लिए ना बना के मैं काइंड ऑफ मैं अपने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, चलो गाइज, ओके, एंजॉय।